हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नल एंट्री वाले चैप्टर को। आगे चैप्टर 8 है जिसको हम फ्रॉम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। एडिशन है 2022। अभी तक 1 to 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 10th क्वेश्चन से स्टार्टिंग है और 10th क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से देखना, इससे पहले हमने 9th और 8th भी करा था पिछली क्लास में, वो भी दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अब जो 10th करा रहा हूँ उसको भी बहुत ध्यान से देखते चलना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोच के करेंगे। जरा एक एक ट्रांजैक्शन को देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 10th के अंदर लिखा है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑन 31 मार्च। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री वाला टॉपिक होता है, यानी कि कोई आपकी कुछ चीज़ें आउटस्टैंडिंग रह गई हैं या कुछ चीज़ें प्रीपेड हो गई हैं या कोई एडवांस आपके पास आ गई हैं, तो उनकी कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन को देखो, उसके बाद समझते हैं। लिखा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। बहुत ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड रुपी 10,000 का इंटरेस्ट ड्यू तो हो चुका बट नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक आया नहीं। एंट्री क्या पास करेंगे, ध्यान रखो। अकाउंटिंग इक्वेशन में यदि हम जाएं तो कैपिटल में प्लस करेंगे क्योंकि इनकम तो ड्यू हो गई, इनकम बन गई, इनकम इंक्रीज हुई हमारी। नंबर 2, जब इनकम इंक्रीज है तो कैश आना था, असेट साइड में कैश नहीं आया। हम एक नया कॉलम ओपन करते हैं, याद करो, उसका नाम था अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड का मतलब होता है कि इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। तो एंट्री देखो क्या बन गई। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको डेट नहीं दे रखी तो हम यहाँ सीरियल नंबर डालते हैं। यहाँ डाल दो फर्स्ट, पहली एंट्री आ रही है आपकी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश तो आया नहीं है, और टू इनकम का नाम लिखते हैं यहाँ पर, टू इंटरेस्ट। दोबारा से आपको इसको समझाते हैं कितना है, 10,000 रुपये है। क्यों डेबिट कर रहे हैं और क्यों क्रेडिट वो भी समझते हैं। ये तो हमने नरेशन, एक बार मैं पहले नरेशन भी लिख दूं फिर आपको समझाता हूँ। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड, ये तो हमने नरेशन लिख दी, जो समझ आ रहा है कि हमें मिला नहीं है। देखो करते क्या थे, जब हमें मिला नहीं, मिलता तब की बात करते हैं। जरा लेट करो इंटरेस्ट आपको मिले तो आप कैश में ऐड करोगे तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश को डेबिट करते, ना मिले तो कैश तो डेबिट नहीं होगा। नया कॉलम खुलता है जिससे लेना है, उसका नाम रख दिया हमने यहाँ एक्रूड इंटरेस्ट। इनकम का नेम लिखते हैं, जब ना मिले तो एक्रूड वर्ड लगा देंगे। तो एक्रूड किस चीज के लिए एक्रूड हो गया, इंटरेस्ट के लिए। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये आ गया समझ, क्योंकि मेरी एसेट्स इंक्रीज हो गई इसलिए हमने इसको डेबिट करा। ये मेरी इनकम बनती है, पूरा लिख लो इंटरेस्ट रिसीव्ड नया, क्योंकि देखो कैश मिलता तो आप पता क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब वो तो मिला नहीं है आपको तो कैश हटा देंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। असेट्स में ही तो करते थे, कैश में प्लस करो यदि मिलता तो। कैश नहीं मिलता तो आप नया कॉलम खोलते हो असेट साइड में ही, उसका नाम लिख देते हैं। जिनसे लेना है तो उसको डेटर बोलते थे कई बार। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट लेना है तो उसके लिए वर्ड यूज कर दिया हमने एक्रूड इंटरेस्ट असेट साइड में, और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। दोनों क्लियर हो गए। ये इनकम है, इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट होगी। रूल दोबारा से आपको याद कराता हूँ, बार बार रूल बता रहा हूँ मॉडर्न अप्रोच के। असेट्स और एक्सपेंसिस जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी हो गई, इनकम हो गई और कैपिटल, ये जब भी इंक्रीज है तो क्रेडिट और डिक्रीज है तो डेबिट। अब ये क्या था, ये इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इनकम थी। बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा ये, शायद दोबारा समझ लेना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आप जरा सेकंड ट्रांजैक्शन देखो। इस क्वेश्चन में जितनी भी ट्रांजैक्शन आ रही हैं बहुत ध्यान से करना, और इनमें भी एग्जाम में 1 या 2 कुछ पॉइंट जरूर आएंगे जितने आज हम कर रहे हैं। अगली ट्रांजैक्शन आपके पास आ रही है सैलरी ड्यू टू स्टाफ रुपी 50,000। मीनिंग क्या हुआ, सैलरी। जरा ट्रीटमेंट करो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते हैं हम, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन तो अभी हमने कंप्लीट ही करा है। सैलरी कैपिटल में से माइनस करते हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। नंबर 2, पे करते हैं तो कैश में से माइनस करते हैं, लेकिन लिखा आउटस्टैंडिंग तो पे तो हुआ नहीं। लाइबिलिटी में कॉलम खोलते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। देखो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो उसको क्या करते हैं हम, डेबिट। उस एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी। लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। और टू लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई और लाइबिलिटी का नाम क्या रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर हो गया क्यों हमने डेबिट करा और क्यों क्रेडिट करा। लॉजिक हर जगह लगाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे, कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। 50,000 रुपये अमाउंट लिख लो यहाँ पर, 50,000। एक बार इनकी अमाउंट चेक कर लेते हैं, एक का 10,000 आ रहा है और एक का 50। गुड। अब इसके नरेशन लिख दो, बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, बट नॉट पेड। ये हो गया हमारा नरेशन भी। दोनों समझ आ गए क्यों करे,
ये एक्सपेंस था, इंक्रीज हुआ इसलिए डेबिट। ये मेरी लाइबिलिटी बनती है, लाइबिलिटी में ही तो कॉलम ओपन करते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। अब जरा आगे चलते हैं थर्ड पे। कहता है अब थर्ड ट्रांजैक्शन आ रही है बहुत अच्छी। कह रहा है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, जो रेंट हम पे कर चुके थे, रेंट अभी पेड नहीं कर रहे, ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, आउट ऑफ विच, उसमें से ₹5,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर, उसमें से नेक्स्ट ईयर के लिए है। यानी कि जो हमने इस साल रेंट पे करा था, आउट ऑफ विच, तो हम रेंट तो पे कर चुके, तो उस टाइम तो हमने उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, लेकिन ये बता रहे लास्ट में एंड ऑफ द ईयर में कि आउट ऑफ विच, उसमें से 5,000 रिलेटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो हमें वहीं पर एक कॉलम खोलना था प्रीपेड रेंट का, क्योंकि 5,000 हम प्रीपेड कर गए। तो देखो इसकी एंट्री जो बनेगी, एक तो बन गई प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। ये जरा ध्यान से देखना, असेट साइड में कॉलम खोलना होगा। ये हम एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं कि हम कर तो चुके थे पास्ट में, रेंट पेड कर चुके, उस टाइम तो हमने पूरा पे कर दिया जितना था, लेकिन बाद में हमें एंड ऑफ द ईयर में पता चला कि आउट ऑफ विच, उसमें से 5,000 अगले साल के लिए था, तो वहां हमने प्रीपेड नहीं लिखा होगा। तो अल्टीमेट अब हम क्या करेंगे, जो हमने वहां रेंट को क्या करा था, एक्सपेंस को इंक्रीज हुआ था उस टाइम, डेबिट किया होगा। अब इस एंट्री में एक्सपेंस को डिक्रीज कर दो और एक नई असेट्स को इंक्रीज कर दो, उसका नाम रखेंगे प्रीपेड रेंट। बहुत ध्यान से समझना, ये वाली एंट्री आने के पूरे चांसेस होते हैं, आपको आज बता देता हूं। ये वाली जो एंट्री है 5,000 दोबारा समझनी है, दोबारा समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिख लेते हैं बीइंग आउट ऑफ द रेंट पेड। क्या करा हमने, ये अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर यदि हमें ऐसा ट्रीटमेंट आए तो क्या करते हैं हम, रेंट हम पहले कर चुके हैं, पे कर चुके हैं, एक्सपेंस को इंक्रीज कर गए थे उस टाइम पर। कहता है कि वो जो एक्सपेंस था सारा एक्सपेंस नहीं था, उसमें से कुछ जो है अगले साल के लिए था। तो हमने जो है ना, एक कॉन्सेप्ट भी होती है, आपको याद हो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस ईयर में उसी रिलेवेंट के एक्सपेंस आने चाहिए जो बनते हैं, जो नेक्स्ट चले जाएंगे, आगे के साल के लिए जा रहे हैं, तो उसको आपको एक्सपेंस नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस ट्रीट करना चाहिए। तो हमें प्रीपेड रेंट का कॉलम खोल दिया। तो असेट्स वाली साइड में खोलेंगे प्रीपेड रेंट का, तो क्या करेंगे इस केस में, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। अच्छा, रेंट क्या करेंगे, हमने उस टाइम तो इंक्रीज करा था एक्सपेंस को, अब हम उस रेंट को डिक्रीज कर देंगे तो रेंट क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री इस तरीके से बनी है। चलो जी अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ के अंदर आपके पास आ रहा है डेप्रीशिएशन, लिखा रहा है प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। क्या करते हैं हम डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर में, आपको याद हो, फर्नीचर में से माइनस करते हैं और कैपिटल में से माइनस, क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस हो गया एक तरीके का। तो अल्टीमेट आप इम्पैक्ट चेक करो, आपकी असेट्स डिक्रीज हो रही है जो कि फर्नीचर है, आपके लिए एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है जिसका नाम डेप्रीशिएशन। आप यहाँ एंट्री पास कर दो, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जिसके ऊपर आपने लगाया। मशीन होगा तो मशीन लिख देंगे, बिल्डिंग होगा तो बिल्डिंग लिख देंगे, और टू फर्नीचर अकाउंट। ये क्लियर हुआ। अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, जितने की आपको दे रखी है कॉस्ट फर्नीचर की, उसका 10%, जो कि 10,000 आ रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10% फर्नीचर चार्ज करना है, तो 10% ऑफ 1 लाख, इट विल बी 10,000। अब इसकी नरेशन आप पुट कर दो यहाँ पर, बीइंग डेप्रीशिएशन। समझ आ गया होगा, ये क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है या लॉस है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ये असेट्स है, इंक्रीज होगी तो डेबिट और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। यहाँ पर ये डिक्रीज हुई क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट कर दिया। क्लियर हो गया होगा। अब जरा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी अच्छी एंट्री आ रही है, बहुत ध्यान से समझना नेक्स्ट को। नेक्स्ट लिखी हुई है आपके पास, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। आपने गुड्स का यूटिलाइजेशन करा, और अभी हमने 8th क्वेश्चन करा था, जब भी गुड्स को यूज करेंगे ऑलवेज परचेजेज क्रेडिट, क्योंकि आपका स्टॉक डिक्रीज हो गया तो परचेजेज वर्ड लिखते हैं। किस काम के लिए हुआ, मेकिंग द फर्नीचर, तो यहाँ पर एंट्री पास कर देते हैं हम, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज। आपको ये समझा देता हूँ अभी, और ये आपको याद रखना है, कॉस्ट वैल्यू आएगी यहाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज। कितना अमाउंट है, 2 वैल्यू दे रखी हैं, मैं यहीं ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपको। ये हमेशा कॉस्ट वैल्यू पर आएगा, सेल्स वैल्यू पर कभी भी नहीं आएगा। 4,000 रुपये। क्लियर है। 2 वैल्यू दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, तो कई बार हमें कंफ्यूज नहीं होना कि कुछ स्टूडेंट सेल्स वैल्यू पुट कर दे, नहीं, ये जो परचेजेज है हमेशा कॉस्ट वैल्यू पर सेल शो होगी। तो परचेजेज जो दे रखी है आपको, उसकी वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में 4,000, तो हम 4,000 रुपये लिख देंगे। क्यों किया डेबिट और क्रेडिट, आपने वुड अपने जो परचेज था उससे फर्नीचर बना लिया गुड से, तो फर्नीचर इंक्रीज हो गया, और फर्नीचर कहाँ लिखते हैं, असेट्स में।
असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट हो गया। अच्छा, वो जो आपका स्टॉक था वो डिक्रीज हो गया तो उसको क्रेडिट कर दिया परचेजेज के नाम से। क्लियर हो गया। अब जरा इसके नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स। चलो जी, अब आपके सामने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है और बहुत ही अच्छी ट्रांजैक्शन आ रही है। 6 लिखा है रिसीव्ड कमीशन बाय चेक ₹20,000 हाफ ऑफ विच इन एडवांस। क्या मीनिंग हो गया? कमीशन तो आया आपके पास, रिसीव्ड आपको कमीशन मिला ₹20,000, आउट ऑफ विच बाई चेक मिला है, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन एडवांस। अब इसका मीनिंग क्या निकलता जरा वो सोचते हैं। देखो, आपके पास चेक आया, कितने का आया पहले सोचो। कमीशन आया तो पहले तो आपके पास चेक आया तो आप बैंक में ऐड करते हो, तो बैंक हमारी असेट्स है, असेट साइड लिखते हो। तो एक चीज तो हमें समझ आ गई, ये एंट्री पास करो आप, क्योंकि बैंक आपका असेट्स इंक्रीज हो गया, कितने अमाउंट से हो गया? 20,000। अच्छा, कमीशन आया। अब ये जो कमीशन आया कितने का आया था? या तो इसकी दो एंट्रियां पास होती हैं। देखो, एक आप यहां लिखो टू कमीशन रिसीव्ड। पहले आपको बताता हूं, कमीशन जितने का आपके पास कमीशन आया, इट इज इनकम है, क्योंकि जब कमीशन आया तो जब ये इनकम है तो क्रेडिट होगी। आपको पता है इनकम मेरी इंक्रीज हो गई, हमने इसको डेबिट क्यों करा और इसको क्रेडिट क्यों करा? ये असेट्स है हमारी, असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट, ये हमारी इनकम थी, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। अब लेकिन इसी क्वेश्चन में है कि इसमें से हाफ एडवांस है, यानी कि सारे के सारी इनकम नहीं है मेरी, तो इसकी एक और एंट्री पास कर दो आप यहां पर लिख के, इसको डेबिट कर दो, क्योंकि इनकम जो थी इंक्रीज हुई थी, अब उस इनकम में से लायबिलिटी बन रही है, क्योंकि लिए आपके लिए एडवांस आ गई, तो इस इनकम को डिक्रीज कर दें, और जब भी इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट। क्लियर हो गया? कमीशन अकाउंट डेबिट टू, ये नया कॉलम खोल दो लायबिलिटी साइड में, क्योंकि एडवांस आई है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये नया कॉलम खोलते हैं। ये लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, ये इनकम को डिक्रीज किया इसलिए डेबिट। कितना? 10,000। यहां तक क्लियर हो गया या कोई डाउट? मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं लग रही होगी। हम इसकी एक ज्वाइंट एंट्री भी पास कर सकते हैं, वो समझाता हूं। वो देखो, मैं ब्लू पेन से करता हूं आपको, जो कि आपको आराम से समझ आएगी। और करके लिख लो आप अच्छी तरह। हम इन दोनों की जगह एक एंट्री पास कर सकते हैं। एक और, ये देखो, इन दोनों की जगह एक एंट्री भी पास हो सकती है। और करके इसीलिए लिखा है, इन दोनों की जगह आप ये एंट्री पास कर सकते हो। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना आपके पास आया है, 20 आया था, आपको याद हो, चेक के थ्रू था इसलिए हमने बैंक लिखा है। इसमें से कमीशन कितना आया? लिख दो कमीशन, 10,000 ही तो आया था, 10 तो एडवांस कमीशन था, तो उसको आज क्या थी यहां पर 2 एडवांस कमीशन का नाम दे दो, एडवांस कमीशन। हम ये दो, इनकी जगह पर ये वाली एंट्री भी पास कर सकते हैं, ध्यान रखना जो आपको समझा रहा हूं। या तो ये दो एंट्री पास करो, या इन दोनों की जगह पर ये वाली एंट्री पास करो। इस क्वेश्चन में दोनों सही होती हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। क्यों करी, लॉजिक भी समझ लो। ये हमारी असेट्स है, इंक्रीज हो रही है, डेबिट कर दिया। हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है बाई 10,000 ओनली, तो हमने कमीशन को क्रेडिट कर दिया। हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज है तो क्रेडिट करते हैं, उसको कर दिया। आराम से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट इसकी 2 ट्रांजेक्शन बचती है वो भी करते हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास आ रही है 7th। कह रहा है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जरा हम बिजनेस के एंगल से सोचेंगे, हमने बिजनेसमैन को उसकी कैपिटल पर क्या दिया है? इंटरेस्ट। जब हम बिजनेस यदि किसी को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और अपनी ओनर को प्रोवाइड कर रहा है, तो इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो क्या करते हैं? डेबिट। ये लिख दो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक चीज तो आपको ये समझ आ गई। अच्छा, क्योंकि जिसको दिया वो ओनर है, बिजनेस के लिए तो वो आउटसाइडर है, एक्सटर्नल इंटरनल लायबिलिटी है, उसकी कैपिटल इंक्रीज करेगी। और जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं हम? क्रेडिट टू कैपिटल। ये चीज क्लियर हो गई या नहीं? ये नॉन कैश आइटम होती है, कैश में नहीं होती। जब भी बिजनेस अपने ओनर को देगा या उससे कुछ लेगा तो उसकी कैपिटल में प्लस माइनस करेगा। उसने कैपिटल फर्दर लगा रखी होगी, एक्स्ट्रा लगा रखी होगी, और ये प्रोविजन होगा कि उसको इंटरेस्ट पर कैपिटल मिलेगा। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या बन गया? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई तो उसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अमाउंट लिख दो जितना दे रखा है आपको, 8,000। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नरेशन कर दो यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट तो वहां लिखा ही है, नरेशन से हमें समझ आ गया भाई ये किस चीज की एंट्री पास कर रखी है आपने।
अब जरा नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट भी बड़ी अच्छी एंट्री है, 8th। नेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, उससे चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करने का मतलब होता है कि उसने पैसा निकाल रखा होगा पर्सनल यूज के लिए, और फर्म ने प्रोविजन बना रखा होगा कि जो भी यदि वो पर्सनल निकालेगा तो उस पर इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा। तो इस फर्म के लिए क्या बन गई, वो इनकम। तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि इनकम बनती है, तो उसको नीचे लिखते हैं क्रेडिट में। ये चीज आप समझ लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किस चीज का इंटरेस्ट आया है, एफडी के ऊपर आया या ड्राइंग्स पर, तो वो हमने लिख दिया। जब भी इनकम इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं, उसको डेबिट या क्रेडिट, सॉरी। अच्छा, अब ये किस के ऊपर है, ड्राइंग्स पर। उसकी ड्राइंग्स इंक्रीज होगी क्योंकि उससे इंटरेस्ट भी लेना है। और ड्राइंग्स हमारे लिए क्या बनती है, आपको आज बता देता हूँ। कैपिटल को हम क्या करते हैं, डिक्रीज। वैसे ड्राइंग्स की नेचर होती है असेट्स, आपको बता दूं। और असेट्स इंक्रीज होगी तो आप क्या करोगे, उसको डेबिट, ये लो। और वरना दूसरे तरीके से आपको जैसे सिंपली अभी समझा रखा है कि कैपिटल जब भी डिक्रीज होगी, एक तरीके का आप एक्सपेंस मानोगे तो उसका नाम लिख दो, ये लो। वरना इसका टिपिकल वो है कि ड्राइंग्स फर्म के लिए असेट्स बनती है, कैपिटल फर्म के लिए लाइबिलिटी बनती है। यहां लिख दो कितना अमाउंट आ रहा है आपको, 1500। ये लो जी, ये चीज समझ आ गई क्यों डेबिट करी और क्यों क्रेडिट करी हमने, या कोई डाउट। ये मेरे फर्म के लिए इनकम बनती है क्योंकि फर्म ने उसने ड्राइंग्स कर रखी थी, पर्सनल निकाल रखा था, और प्रोविजन था फर्म में कि फर्म का मतलब होता है शॉप के अंदर, कि यदि वो निकालेगा तो उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट भी देना है। इट इज इनकम फॉर द फर्म। और वो एक्सपेंस था, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो डेबिट कर दिया था हमने। इनकम जब भी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी। और जो हमारी असेट्स है, यानी कि हमने लेना है पैसा उससे, देखा जाए तो इंटरेस्ट, तो वो इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगी। यहां लिख दो बीइंग चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसी क्वेश्चन में एक अभी आया था, आपको थोड़ा याद हो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जिसकी हमने 2 एंट्री पास कर दी थी, और करके लिखा था ब्लू कलर से। आपको ये ध्यान रखना, दोनों में से एक ही एंट्री पास करनी है। ऐसा नहीं नीचे और वाली भी दिखा दो और ऊपर वाली भी दिखा दो, दिखाना चाहो दिखा सकते हो, लेकिन हमें एक ही एंट्री पास करनी है। या तो और के नीचे वाली पास कर दो या और के ऊपर वाली पास कर दो। तो अब जरा इसी का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। 11th क्वेश्चन करते हैं। उसमें खाली हमें जो है ना, कुछ असेट्स के बैलेंस शीट दे रखे हैं और कुछ लाइबिलिटी के, तो वो पुट करने हैं। एक बार 11th क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक ही एंट्री पास करनी थी इसमें लिखा है फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आनंद स्टोर ऑन 1 अप्रैल 2022 को बैलेंस दे रखे हैं। आपको असेट्स के दे रखे हैं और लाइबिलिटी के दे रखे हैं, बट क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दे रखी, वो फाइंड आउट हो जाएगी। अच्छा, जितनी असेट्स के बैलेंस होते हैं सारे डेबिट करते हैं, और जो लाइबिलिटी और कैपिटल है वो क्रेडिट करते हैं, ऐसे याद रख लो। तो जितनी भी असेट्स दे रखे हैं उन सबको पहले डेबिट करते हैं। कौन कौन सी असेट्स है, याद रखो, जर्नल एंट्री का रूल है, जितनी भी असेट्स होंगी सारी डेबिट होंगी, जो गिवन बैलेंस होंगे। इंक्रीज डिक्रीज अलग चीज है, यहाँ तो बैलेंसेज दे रहा है तो असेट्स हमेशा डेबिट करते हैं और कैपिटल और लाइबिलिटी क्रेडिट, ऐसे समझो। अब आपको असेट्स के बैलेंसेज है, लिखते जाओ। कौन कौन सी असेट्स दे रखी है, कैश दे रखा है, बैंक दे रखा है, स्टॉक, लिखते जाओ। सबको डेबिट कर दो पहले। कैश अकाउंट एक ही एंट्री आएगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले मैं लिख देता हूँ एक बार, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, लिख दो जी स्टॉक अकाउंट डेबिट। इनकी वैल्यू भी पुट करते चलते हैं, 60,000, 40 और 150, 60,000, 40,000 और 1,50,000। यहां तक तो क्लियर हो रहा है। अगला स्टेप चलो जी, स्टॉक के बाद क्या दे रखा है, फर्नीचर और डेटर दे रखे हैं। फर्नीचर लिख दो जितना दे रखा है आपको। उसके बाद फिर आपको डेटर के नाम बता रखे हैं XYZ करके, तो XY लिख लो यहाँ पर, X डेबिट, Y डेबिट और Z। ब्रैकेट में आप कर सकते हो डेटर, लिखना चाहो तो आप, ये भी डेटर ही है, डेटर लिख लो, क्योंकि जिनसे लेना है वो डेबिट होते हैं, डेटर। ये सारे के सारे आपके डेबिट और इनकी वैल्यू पुट कर दो, अब जितनी वैल्यू आपको दे रखी है। फर्नीचर 43 का है, वो 35, लिख दो 43। उसके बाद ये लिख देते 35,000, और नेक्स्ट आपको दे रखा है एक और जो दे रखा है वो आपको बता रखा है 35, 50 और 60। चलो जी, ये तो आपके डेबिट बैलेंस हो गए, 50,000 और 60,000। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो क्रेडिट, जो लाइबिलिटी साइड के रखे हो क्रेडिट करते हैं जर्नल में, लिख दो 2। क्या क्या दे रखा है आपको जरा वो देखते हैं। एक तो लोन फ्रॉम विकास दे रखा है और एक क्रेडिटर दे रखे हैं AB। लिखो लोन फ्रॉम विकास, लोन फ्रॉम
विकास अकाउंट। चलो जी, और दूसरा आपको क्रेडिटर दे रखे हैं ए और क्रेडिटर दे रखा है बी, इनके ब्रैकेट में आपने लिखना है तो लिख लो क्रेडिटर, जो पता चल जाए। ये लो अकाउंट, नेम है तो छोड़ देंगे अकाउंट। अच्छा, कितना कितना दे रखा है वो वैल्यू पुट कर देते हैं, 60, 22 और 30। ये तो दे रखा है 60,000, ये दे रखा है 22,500 और ये दे रखा है आपको 30। कैपिटल क्वेश्चन में दे नहीं रखी, देखो। अच्छा, जर्नल एंट्री का एक और भी रूल तो याद रख लो, जो डेबिट साइड का टोटल आएगा वही क्रेडिट का मैच करना चाहिए। इसमें क्वेश्चन में मिसिंग है कैपिटल फाइंड आउट, ये कैपिटल, और इसके नीचे आप लिख दो बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग का मतलब ये फाइंड आउट करी हमने, बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगी अब जरा वो देखते हैं। इधर का टोटल करेंगे असेट्स का और लायबिलिटी का। अकाउंटिंग इक्वेशन पे चले जाओ। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या था आपका, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब जरा यहाँ चेक करें कि असेट्स का टोटल कितना बनता है, तो वो जरा देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये आपकी अकाउंटिंग, ये फार्मूला था L + C, इसी से निकाल लाएंगे। आपको असेट्स का टोटल दे रखा है, वो दे रखा है 4,38,000। इन सबको टोटल करते हैं तो 4,38,000 बनता है, वो लिख लो आप यहाँ। और जो लायबिलिटी है उसका भी टोटल मैंने कर लिया, ये रहा 1,12,500। 1,12,500 करोगे तो 3,25,500 आएगा। ये क्या चीज़ आ गई आपकी, सी तो आ गई। इक्वेशन में पुट कर दो, असेट्स में से लायबिलिटी करोगे तो कैपिटल आ गई। अब वो कैपिटल में वैल्यू पुट कर दो 3,25,500। ये रही, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये चीज़ निकालनी होती है ऐसे क्वेश्चनों में, और बहुत आसान होते हैं ये। असेट्स लिख दी आपने जितनी दे रखी है, और लायबिलिटी पुट कर दो, कैपिटल मिसिंग करके आ जाएगी। मिसिंग का मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मूले से निकाल लो। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, कैपिटल था, ये चीज़ भी गिवन थी हमें क्वेश्चन में, और ये भी, इसमें से माइनस करेंगे तो कैपिटल आ गई, तो कैपिटल डिफरेंस करके आ गई। यहाँ आपने शो करना है तो यहाँ शो कर सकते हो टोटल को, और माइनस करके दिखा दो। मैं यहाँ ब्रैकेट में आपको दिखा भी देता हूँ। टोटल असेट्स का कितना बना था 438, ये लो 438, और लायबिलिटी कितनी बनी थी 1,12,500। ये माइनस करके आपकी कितनी आई थी 325, वही तो हमने पुट करी है वहाँ पर। ये रही। अब इसकी नरेशन कर दो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बीइंग बैलेंस ऑफ असेट्स लायबिलिटी, ये बैलेंस हमें दे रखे हैं इसलिए लिखेंगे लायबिलिटी एंड कैपिटल, बैलेंस ऑफ असेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड। ये नरेशन हो गई, ब्रॉट फॉरवर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप का आ सकता है क्वेश्चन, तो ज़रा ध्यान से रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। ऐसे में कैपिटल मिसिंग में निकलती है। तो अब जरा नेक्स्ट क्लास, आज आपके ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक हो गया 10th, एक 11th। नेक्स्ट क्लास में 12th को आगे कंटिन्यू करेंगे, आप तब तक इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।